बाबा साहब जो है वो फैशन नहीं है, हमारे लिए पैशन है। ये इस चीज को जान ले भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल जो अपमान हुआ है वो इस्तीफे से कम में हम मानेंगे नहीं। अमन छीन लूंगा, चमन छीन लूंगा, अमन छीन लूंगा, चमन छीन लूंगा, और जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लूंगा। तो अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान लोकसभा में किया गया है, देश का बहुजन इसका विरोध करता है और हम मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और अमित शाह देश से माफी मांगे। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और बर्खास्त नहीं होंगे, ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक। भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी क्यों कहा जाता है? यही सबसे कहा जाता है कि ये काम करती है बहुजनों को बेइज्जत करने का। बहुजनों के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने के बाद कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन देश देख चुका है आपको, विश्व देख चुका है आपको, इसलिए आपको इस बार आप बच के निकल नहीं पाएंगे। और जो झूठ का पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, तो ये उसको मिर्ची लगी है। हम लगातार पटना में बने हुए हैं और जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद से सियासी बवाल है। बिहार पूरा अंबेडकर में होता हुआ दिख रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे कांग्रेस ने जबरदस्त मेसी प्रोटेस्ट कॉल किया था। उसमें आदित्य जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, युवा चेहरा हैं, सेवा दल के अध्यक्ष हैं। कैसे देख रहे हैं अमित शाह जी के इस बयान को? ये जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, वो कम है। आज जिस तरह से भारत के संविधान के रचिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान लोकसभा में किया गया है, प्रदेश कांग्रेस, देश का हर व्यक्ति, देश का बहुजन इसका विरोध करता है और हम मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और अमित शाह देश से माफी मांगे। आज संविधान रचिता को जिस तरह से संविधान बाबा साहब ने जो बनाया, अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बनाती तो ये संविधान जो है आज जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के कारण अमित शाह बोल पा रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। और अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बनाती तो अपने बनाए हुए संविधान में जो नियम बनाती, उसके कारण अमित शाह अभी तक सलाखों के पीछे रहते। तो ये खूबसूरती है भारत के संविधान की कि अभिव्यक्ति की आजादी के कारण अमित शाह जैसा तड़ीपार व्यक्ति जो है वो संविधान के रचिता बाबा साहब का अपमान किया है। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और बर्खास्त नहीं होंगे, ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक। रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश कर रहे हैं, छोटा सा क्लिप काट लिया 18 सेकंड का, उसी को घुमा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही पूरा देश देखा है, पूरा विश्व देखा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी क्यों कहा जाता है? यही सबसे कहा जाता है कि ये काम करती है बहुजनों को बेइज्जत करने का। बहुजनों के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने के बाद कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन देश देख चुका है आपको, विश्व देख चुका है आपको, इसलिए आपको इस बार आप बच के निकल नहीं पाएंगे। आदित्य पासवान जी, आप मजे हुए नेता हैं। कांग्रेसियों ने तो बाबा साहब संविधान तो अब उठाने लगे हैं। पहले तो ये बाबा साहब को मानते नहीं थे। 90 तक आप लोगों ने उनको रत्न तक नहीं दिया। अपमान तो आप लोगों ने भी तो किया ना सर। ये जो दिग्भ्रमित करने वाला बात है, भाजपा के एजेंडे को आप बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। संविधान समिति का अध्यक्ष यही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया, तो उसके बाद संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। संविधान में आरक्षण का मसौदा बाबा साहब ने तैयार किया और इसी कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू किया। देश का प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और संविधान की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आजादी देती है, इसलिए आप भी कुछ न कुछ ये नैरेटिव गलत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे भाजपा के नेता यही बोल रहे हैं, सब लोग बयान एक ही दे रहे हैं कि आप लोगों ने बाबा साहब खिलाफ कैंडिडेट दिया, कांग्रेस ने दिया, भारत रत्न नहीं दिया, उनको हराने वाले को पद्म भूषण दिया। मीन्स बाबा साहब के अपमान में जो कुछ हो सकता था आप लोगों ने किया। मजबूरी था कि आपने उनको पर समिति बनाया, क्योंकि उतना पढ़े लिखे उस वक्त कांग्रेस जो है सम्मान करती है। और जो झूठ का पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, तो ये उसको मिर्ची लगी है। और उसके साथ में आप जैसे मीडिया के लोग जो हैं वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो भारत के संविधान के रचयिता हैं उनका जो अपमान किया है और आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, पक्ष नहीं, देखिए जो सच्चाई, देखिए नफा नुकसान सबने देखा है। बाबा साहब का नाम लोगों ने नफा नुकसान देख के तो लिया है इस देश में, क्योंकि बाबा साहब ने SC ST OBC के लिए काम किया। बाबा साहब जो है SC ST को अधिकार बाबा साहब ने दिया, और वो अधिकार किसके माध्यम से हुआ? आरक्षण का मसौदा कांग्रेस ने तैयार किया और वो लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को सम्मान दिया, आरक्षण का संविधान समिति का अध्यक्ष बना करके बाबा साहब को सम्मान दिया,
देश का प्रथम कानून मंत्री बना करके। बाकी सब बातें तो भ्रमित करने वाली है, झूठी बातें हैं जो फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अच्छा, आप दलित समाज से आते हैं तो आपको क्या लगता है कि दलितों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे बाबा साहब, सिर्फ दलित की यदि बात किया जाए? आज संविधान में, इस संविधान में जो प्रावधान दलितों की सुरक्षा के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी अगर इसमें नहीं दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और इनकी सामंतवादी व्यवस्था और मनुस्मृति जो ये फॉलो करते हैं, एक पग हमको सड़क पर नहीं चलने देते। ये बाबा साहब का संविधान है जो हमें मजबूती देता है, जो हमें अधिकार देता है कि हम इनके खिलाफ इतनी बुलंदी से बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्वर्ग, आप लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए? राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, 33 करोड़ देवी देवता है, किसी का नाम लीजिए, स्वर्ग जाइए। बाबा साहब जो है वो फैशन नहीं है, हमारे लिए पैशन है। ये इस चीज को जान ले भारतीय जनता पार्टी। और माता पिता के बाद अगर कोई हमारे लिए भगवान है तो वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्हीं के अधिकार के कारण आज हम बुलंदी से बात कर रहे हैं, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक पग हमें चलने नहीं देती। इसलिए हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आप लोग को, फिर क्या दिक्कत है? मतलब आप खुला बोल दीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, खुलेआम बोल दीजिए। मनुस्मृति की बात क्यों कर रहे हैं? हम संविधान की बात कर रहे हैं, आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। आप बोलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिए हैं, बोल दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्वर्ग नरक का कंसेप्ट जो उन्होंने कहा, स्वर्ग जो ये है, स्वर्ग नरक का कंसेप्ट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास यही मनुस्मृति है। ये उन्हीं के पास रहने दीजिए। हमारे पास ये संविधान है और संविधान को मानते हैं और संविधान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम अपना बलिदान देने को तैयार हैं। चलिए, आदित्य पासवान जी थे और खासे नाराज हैं पूरे देश दुनिया में, जहां भी अम्बेडकरवादी आए। जय जोहर, जय भीम। इस्तीफा क्यों? जय भीम, जय भीम। इसमें इस्तीफा की बात करो। बिल्कुल, जो अपमान हुआ है वो इस्तीफे से कम में हम मानेंगे नहीं। देश के चाणक्य को आप इस्तीफा बोल रहे देने के लिए? चाणक्य आपके लिए होंगे, चाणक्य बीजेपी के लिए होंगे, देश के लिए नहीं है। चाणक्य जो है वो आपके जैसे पत्रकार के लिए होंगे। वो पत्रकारों से क्या तकलीफ है ये बताइए? जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, जो उनके फेवर की बात करेगा, जो संविधान के विरोध में बात करेगा, जो मनुस्मृति की बात करेगा, वो बिका हुआ माना जाएगा। पूरे टीवी अखबार में आपको तो जगह दिया जा रहा है अभी। तो टीवी में जो संविधान को मानता है वो लोग जगह दे रहा है हमको, और जो संविधान को मानेगा वो जगह देगा हमको। सीधा बात। मतलब टीवी अखबार से भी शिकायत है? ज्यादा कुछ नहीं, आपका थंबनेल देख के पता चल जाएगा कि बड़ा चेहरा जयशाह के पापा का रहेगा कि इनका रहेगा। अगर बड़ा चेहरा जयशाह के पापा का रहा तो फिर आप बात कीजिएगा फोन पे। मीडिया से क्या तकलीफ है? क्या नाम हुआ आपका? मीडिया अमितेश पांडे। पांडे जी क्या? पांडे हैं लेकिन संविधान को मानते हैं। ये पांडे हैं लेकिन संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान में इनको विश्वास है और इनको आत्मबल जो है वो संविधान से मिलता है। कांग्रेस में पांडे जी रहते ही हैं, ऐसा कौन सा नहीं? कांग्रेस सबको लेकर चलती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेसी वो पार्टी है जिसने सबको समान अधिकार दिया है और समान सम्मान दिया है। क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? अरे आपने राज किया है, आपको दिक्कत है? मीडिया भर भर के आपको दिखाया है। जयशाह का पापा राज नहीं कर रहा है अभी। वो आदमी वो जो झूठ बोलता है कि अब की बार 2 करोड़ रोजगार, वो राज नहीं कर रहा है अभी। और आप कह रहे हैं अमित शाह जी का क्या बयान था? यही था ना कि आप लोग अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, फैशन बना लिए हैं। तो हम एक बात कहना चाहेंगे उनको कि हम राम राम करें या नहीं करें वो अलग बात है। स्वर्ग तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन अगर हम अम्बेडकर 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 करेंगे ना तो हमको 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। अगर हम अम्बेडकर अम्बेडकर करेंगे तो फिर महंगाई कम हो जाएगा। इस देश में महंगाई कम करवा लेंगे बाबा साहब के रास्ते पर चल के। अगर हम अम्बेडकर साहब का नाम लेंगे तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार कम करा लेंगे। अगर हम बाबा साहब का नाम लेंगे तो महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा और सुरक्षा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट ही कहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या हमारा भाई अमितेश पांडे कैसे संविधान की बात कर रहा है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे तो आप बनाइए ना, पत्रकार राष्ट्र बनाइए, आप दलाल राष्ट्र बनाइए। आप बिल्कुल बीजेपी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, मस्जिद खोदा जाए, मंदिर बनाया जाए। आप क्या चाहते हैं? ऑरेंज राष्ट्र बने? ऑरेंज? अरे आप वही लोग हैं, वही पत्रकार हैं। सुनिए पहले। अरे हम कुछ नहीं सुनिए पहले, आप वही पत्रकार हैं। हम लोगों को कल कहने लगेंगे कि नीला कीड़ा, कमेंट में लिखवाने लगेंगे कुछ, कमेंट पे कुछ आप लोग लिखवाने लगेंगे। तो इस सबसे फर्क नहीं पत्रकार से इतना क्यों जलन है आप लोग? पत्रकार से इसीलिए जलन है क्योंकि पत्रकार मोदी जी के पास जाता है तो कहता है साहब आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। आप लोग पत्रकार मतलब पत्रकारिता नहीं कर रहा है। सुनिए, पत्रकारिता कीजिए, दलाली मत कीजिए। आप लोग अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आपके हाथ में ज्यादा देर तक ये माइक रहा तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। पत्रकार से इतना नफरत, मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, संविधान आज के दौर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलेगा ना? बिल्कुल। चलना चाहिए ना?
तो लल्लू सिंह के पास अब माइक लेके आए नहीं गए, जो कह रहा था फैजाबाद का सांसद कि 400 पर आ गया तो हम संविधान बदल देंगे, आप माइक लेकर के गए हैं उसके पास? अरे पत्रकार जो वहाँ फिर अरे करने लगे, बताइए आप गए कि नहीं गए? अरे तो हम सब जगह जाएंगे, आपको नहीं जाना चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? अच्छा एसी में बैठेंगे भाजपा कार्यालय और बिरयानी चाहेंगे? नहीं जाएंगे सब एसी में जगह। बैठता है आप बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं आप एसी और में। वो क्या बोले बिरयानी चाहता है एसी में बैठ के। क्या लगता है पत्रकारिता में क्राइसिस आ गई है जो दौर चल रहा है? क्राइसिस आ गया है। देखिए भारत के संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, और पत्रकारिता की भी एक गरिमा होती है। मैं मानता हूँ आप अच्छे पत्रकार हैं, बढ़िया पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो मतलब साहेब का चरण चंबुकम में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं कि पत्रकारिता को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। वो लोग राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, कोई राष्ट्रवादी वास्तवादी नहीं है राष्ट्र वो के लोग। नेता हैं। कोई राष्ट्र के नेता है वो भाजपा के नेता है, राष्ट्र के नेता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, संविधान और बाबा साहब का अपमान जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको अंतिम में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अमन छीन लूंगा, चमन छीन लूंगा, अमन छीन लूंगा, चमन छीन लूंगा, और जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? तो अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसी का भी अपमान नहीं सहेगा। आप लोग हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये नाराजगी है, युवा है, तेज तर्रार बोलते हैं। क्या नाम बताया आपने? अमितेश पांडे। अमितेश पांडे जी थे और आदित्य पासवान जी थे। हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आपका क्या मानना है? क्या वाकई में अमित शाह ने एक बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी है? क्या उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।